आई प्लान टू डू समथिंग। तो मैंने सोचा कि भाई क्यों ना मैं इस चीज़ को शेयर करूँ, बिकॉज फर्स्टली इट्स इन्फॉर्मेटिव एंड सेकेंडली इट्स वेरी यूजफुल इफ़ यू गाइज अप्लाई टू योर ओन लाइव्स। सो बैकग्राउंड ये है कि मेरी बेटी का बर्थडे था एंड वी सेलिब्रेटेड इट विद रिलेटिव्स, और मेरे रिलेटिव्स ने उसको कुछ कैश दिया एज अ गिफ्ट। तो आई वॉज थिंकिंग कि अब मैं इस कैश का क्या करूँ। तो मेरे दिमाग में ये आया कि जब हम छोटे थे और हमें इस तरह का कैश या कुछ मिलता था तो हमारी अम्मियाँ जो हैं वो रख लेती थी एंड देन वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाते थे और किसी को भी नहीं पता चलता था कि वो कहाँ गए। और फिर जब हम बड़े हुए तो हमें भी कैश मिलता था, कुछ भी ईदी मिलती थी या कुछ भी इस तरह का, तो वो बस खर्च हो जाती थी और हम अपनी चीज़ों में उसको उड़ा देते थे। और हमें कुछ भी नॉलेज नहीं था कि सेविंग्स किसे कहते हैं और इन्वेस्टमेंट्स किसे कहते हैं स्पेसिफिकली। तो मैंने ये सोचा कि इतनी पढ़ाई करने के बाद और इतनी समझ आने के बाद अब मैं ये चीज़ चेंज करना चाहती हूँ एंड आई वांट टू बी अ मॉडर्न डे मदर जो अपने बच्चे की फ्यूचर का पहले दिन से सोचे और उस पर काम करे। तो मेरी बेटी को जो है वो कुछ कैश मिला, ऑलमोस्ट अराउंड 25,000। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको इन्वेस्ट किया जाए सेफ़ एसेट्स में, जो कि आगे जाके मेरी बेटी के काम आए इन फ्यूचर, और इससे फिर वो भी सीखे कि हाउ टू इन्वेस्ट। सो आई डिसाइडेड कि गोल्ड में इस वक्त इन्वेस्ट करना आई डोंट थिंक इट्स फीजिबल, बिकॉज एक तो गोल्ड इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड फॉर दिस अमाउंट आपको बहुत ही कोई कम क्वांटिटी का गोल्ड मिलेगा, एंड एज़ कम्पेयर टू स्टॉक्स गोल्ड का रिटर्न ज़्यादा नहीं होता इन लॉन्गर रन। So since I have the knowledge of PSX market and stock market and I have a financial background, तो मैंने यही सोचा कि मैं उसके पैसे जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूँगी इन अ शेयर जो कि एक स्टेबल डिविडेंड स्टॉक हो और ग्रोथ स्टॉक भी हो और एक बहुत अच्छी कंपनी हो जिसका जो है लुकआउट बहुत अच्छा हो फॉर फ्यूचर। तो अब उनमें कौन सी कंपनीज आ जाती हैं? माई पर्सनल फेवरेट आर द ब्लू चिप स्टॉक्स, और उनमें से आई हैव डिसाइडेड to go with Mizan Bank stock. Why? Because it has stable dividend payout and I think it's one of the sectors, banking sectors, जो कि हलाल है. Why? Because it's Sharia compliant. तो it's one of the sectors जो I think longer run में कभी भी डूब नहीं सकता, no matter what happens. Like for example, fertilizer sector is also really good because हमेशा हमें crops की ज़रूरत पड़ती है तो fertilizer की ज़रूरत पड़ती है. So fertilizer industry is good. बट द सिमिलर वे इट्स फॉर द बैंक्स कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, एंड वो भी ये वाला बैंक जो इतने लार्ज स्केल पे पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है। तो अगर मैं मीज़ान बैंक में उसके ये 25,000 डालती हूँ तो लेट्स सी कि कितने शेयर आते हैं हमारे पास और आगे का नेक्स्ट 2 ईयर लेआउट कैसा होता है। अभी मैं मीज़ान बैंक की अगर वैल्यू देखूँ सो इट स्टैंड्स एट ₹434, यानी एक शेयर की प्राइस जो है वो 434 रुपीज़ है। और अगर मुझे 25,000 उसके इन्वेस्ट करने हैं तो आई विल ऑलमोस्ट गेट अराउंड 58 शेयर्स। तो मैं इसमें थोड़े और पैसे मिला के जो है ना उसके 60 शेयर्स पूरे कर लूँगी। एंड एवरी ईयर मीज़ान बैंक गिव्स डिविडेंड ऑफ 28 रुपीज़, 7 रुपीज़ पर क्वार्टर। सो उसको हर साल जो है 1,700 रुपये का डिविडेंड भी मिलेगा, और जो डिविडेंड मिलेगा मैं वो भी उसके ही पैसे होंगे तो मैं उसको दोबारा री इन्वेस्ट कर दूँगी इन बाइंग द सेम स्टॉक। तो ऐसे करते 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 उसकी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाएगी व्हेन शी टर्न्स प्रोबेबली 20। तब तक इमेजिन कि हर साल आपको डिविडेंड मिल रहा है, हर साल आप उसी डिविडेंड को री इन्वेस्ट करके और शेयर्स खरीद रहे हैं एंड देन और शेयर्स पे और डिविडेंड मिल रहा है। सो द साइकिल गोज़ ऑन एंड यू नो दैट्स व्हाट कंपाउंडिंग इज़ ऑल अबाउट। तो मैं उसको ये चीज़ अभी से सिखाना चाहती हूँ। शी इज़ ओनली 1 ईयर ओल्ड, तो मैं उसके लिए ये सब अभी से करूँगी तो वो आगे जाके सीखेगी कि उसको इन्वेस्ट किस तरह करना है। सो आई विल बी बाइंग हर शेयर्स टुमारो एंड आगे भी कभी कुछ ऐसा हुआ तो मैं उसकी इन्वेस्टिंग जर्नी भी आपके साथ शेयर करूँगी मेरी बेटी की, बिकॉज इट्स नॉट लिमिटेड टू वन स्टॉक ओनली। अगर आगे कुछ इस तरह के पैसे आते हैं उसके पास तो आई विल गो इन अदर सेक्टर्स एज वेल एंड आई विल क्रिएट अ डाइवर्स पोर्टफोलियो फॉर हर so that she can enjoy the money when she turns 20.